कल आप लोगों को कंडेंसर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया गया। आज एक आर्टिकल हम देखेंगे। आर्टिकल है आवेशित समानांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र आपको बताया गया पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी कितनी होती है ये आपको बताया गया। अब उसके प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है C, तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती है तो U बराबर होता है हाफ CV²। यहाँ C कैपेसिटी है, V पोटेंशियल है। अब यह C का मान ये यहाँ रख दिया जाए तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ और यहाँ हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V का स्क्वायर। अब देखें E बराबर क्या होता है तो V बाई D होता है। E और E बराबर क्या होगा E बराबर V बाई D। तो अब यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा तो V बराबर हो गया E इंटू डी। V बराबर E इंटू डी। अब स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर। क्योंकि V बराबर क्या है ED, तो D स्क्वायर करेंगे तो E स्क्वायर D स्क्वायर। एक D इस D से कैंसिल हो जाएगा और यही हो जाएगा ये बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर D U इक्वल टू। अब A इंटू D देखिए क्या होगा अब U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और यहाँ AD कर दें। एक तो ये एनर्जी होती है, लेकिन प्रति एकांक आयतन की यदि बात कर देंगे प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा घनत्व प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा घनत्व। अब U बाई हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और ये D एक हो गया या ये D एक हो गया इसलिए U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये ऊर्जा होती है जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता E प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और U ऊर्जा है प्रति एकांक आयतन में। प्रति एकांक आयतन तो ये चीज होता है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है और E प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है और U ऊर्जा घनत्व होता है। हम इसको यहाँ से किए थे समानांतर पट्ट संधारित्र की धारिता हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट A बाई D होती है और फिर ऊर्जा होती है हाफ CV स्क्वायर। तो इससे हम इसको कर दें। अब आइए इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच का दिया गया है ऊर्जा घनत्व और हमको फाइंड आउट करना है प्लेटों के बीच
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक प्रश्न है, देखें, एक समानांतर प्लेट संधारित्र, क्वेश्चन है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व एक समानांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व 4.43 गुणे 10⁻⁻12, जो चाहे कर सकते हैं, 10⁻⁻10, तो 10⁻⁻10 जूल प्रति मीटर क्यूब है। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जहां एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू दी गई है। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होता है। इसलिए आइए इसे करते हैं। तो U = ½ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर। अब यहाँ से फाइंड आउट करना है E, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा 2U डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट = E स्क्वायर। पक्षांतर कर दिया, 2 को ऊपर ले गया, एप्सिलॉन नॉट को नीचे दिया और माइनस रख दिया। रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2 × 4.43 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 8.86 ही कर दीजिए इसको, तो 6 × 10⁻⁻12। तो देखिए इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6, 4 दूनी 8, तो बिल्कुल वही मिलेगा। और ये ऊपर जाएगा तो मिलेगा 10⁻², यानी 100। तो E स्क्वायर = 100, यानी = 10 और न्यूटन पर कूलम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से क्वेश्चन हल हो गया। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए जो आपको करके दिखाना होगा। ये आपके कुमार मित्तल की बुक का क्वेश्चन था, तो साइड बुक है और ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए आप एक प्रश्न करिए कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक समानांतर
संधारित्र की प्रति एकांक आयतन का ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए। प्रति एकांक आयतन का ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए। यदि कंडीशन है और ये क्वेश्चन आपको करना है, यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 × 10⁻² न्यूटन प्रति कूलम्ब है। तो आपको ऊर्जा घनत्व फाइंड आउट करना है कितना होगा। इस क्वेश्चन को करिएगा और यदि नहीं आए तो व्हाट्सएप पर जरूर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। नहीं आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। एप्सिलॉन आपकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको पुट कर देंगे। U बराबर ½ एप्सिलॉन T स्क्वायर यह दिया गया है और क्वेश्चन में E दिया गया है 5 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम्ब। रख देंगे फार्मूले में, क्वेश्चन हो जाएगा। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो आपके जेईई मेन में पूछा गया है। क्वेश्चन है दो संधारित्र C1 तथा C2 जिन पर विभव V1 तथा जिन पर विभव 120 तथा 200 वोल्ट है। जिन पर विभव 120 वोल्ट तथा 200 वोल्ट है। देखिए दो कंडेंसर दे दिया गया और उस कंडेंसर पर विभव दे दिया गया, तो इन्हें परस्पर जोड़ने पर इन्हें किस प्रकार जोड़ा जाए। इन्हें किस प्रकार जोड़ा जाए कि विभव शून्य हो जाए। ये क्वेश्चन है और ये पूछा गया है जेईई मेन 2013 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है। 3C1 फर्स्ट ऑप्शन है 3C1 = 5C2। सेकेंड ऑप्शन है
5C1 is equal to 3C2. 5C1 is equal to 3C2. थर्ड है 3C1 प्लस 5C2 इज इक्वल टू 0। और फोर्थ ऑप्शन है 9C1 इज इक्वल टू 4C2। 9C1 इज इक्वल टू 4C2। ये चार ऑप्शन है और क्वेश्चन जेईई मेन का है। तो अब देखें इसको कैसे करेंगे। सीधे सीधे जब दो हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो एक से विभव दूसरे पे जाएगा। इसकी धारिता हो गई C1 और इसकी धारिता हो गई C। जब जोड़ देंगे तो आवेश दोनों पर बराबर होगा, यानी Q1 बराबर Q2। तो जब बराबर होगा तो यहाँ से C1 V1 बराबर C2 V2, सीधा सवाल। अब ये क्या करेंगे, C1 गुणे 120 इक्वल टू C2 गुणे 200, सीधा सीधा हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 के 12, 4 पचे 20, यानी 3C1 इक्वल टू 5C2। 3C1 इक्वल टू 5C2, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो यह एक जेईई मेन का सवाल लगा। पैरेलल प्लेट कंडेंसर से रिलेटेड लेनी थी। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। यहाँ देखिए चैनल का लिंक है, फिजिक्स क्लासेस बाय नरेंद्र मिश्रा। ये लिंक है और इस लिंक पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इतना ही, आगे कल देखा जाएगा। धन्यवाद।